तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुंबई से वीज़ा क्यों अप्लाई करना चाहिए, मुंबई से वीज़ा अप्लाई करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स होता है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मुंबई से वीज़ा क्यों अप्लाई करना चाहिए, तो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, जैसे कि क्या है कि मुंबई एक गल्फ़ और यूरोप जब का एक सेंटर पॉइंट है, हब है। मतलब जितनी भी यूरोप कंट्री की वैकेंसी हो गई, या गल्फ़ कंट्री की वैकेंसी हो गई, या अफ्रीका कंट्री की वैकेंसी हो गई, ये जितनी भी वैकेंसी होती है अच्छी अच्छी कंपनियों का ये तो जो वैकेंसी है, तो सबसे पहले मुंबई में ही इन कंपनियों की वैकेंसी आती है। तो वैकेंसी आने का मेन रीज़न ये होता है कि जितने भी बड़ी बड़ी ऑफिसें हैं, मैन पावर एजेंसी है, उनका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। मुंबई के बाद से अलग अलग शहरों में उनकी ब्रांच है। बड़ौदा में, सूरत में, दिल्ली में, चेन्नई में, कोलकाता में, ये सब शहरों में ब्रांच होती है। लेकिन जो हेड ऑफिस होती है बहुत बड़ी बड़ी आप मैन पावर एजेंसी की, वो मुंबई में होता है। तो इसके लिए मुंबई एक सेंटर पॉइंट है गल्फ़ और यूरोप जब का। तो सबसे पहले मुंबई में ये सब वैकेंसी आती है। और आपको वैकेंसी आने के बाद से मुंबई में क्या है कि अगर आप मुंबई से इंटरव्यू देते हो तो मुंबई में डेली ना कहीं पे इंटरव्यू होता रहता है। अच्छी अच्छी कंपनियों को डेली डेली इंटरव्यू आपको देखने को मिल जाता है। तो आप कहीं ना कहीं पर डेली इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके बाद से क्या होता है कि अगर आप मुंबई से, सबसे पहले मुंबई में इंटरव्यू होता है। तो मुंबई में इंटरव्यू होता है तो क्या होता है कि मुंबई में जब इंटरव्यू होता है तो आपका ऑफिस के थ्रू डायरेक्ट होता है, उसमें कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं रहता है, ना आपका कोई सब एजेंट होता है, ना कोई सब ऑफिस होती है। तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू देते हैं। तो इंटरव्यू देने के बाद से क्या होता है कि आपकी सैलरी भी अच्छी अच्छी लगती है। और आपका सर्विस चार्ज भी कम देना पड़ता है। सर्विस चार्ज में कम देने का मतलब कि आपके 20 से 30 हज़ार या फ्री रिक्वायरमेंट में भी जा सकते हैं, 40 से 50 हज़ार भी लग सकता है। तो सर्विस चार्ज भी कम देना पड़ता है, और कंपनी भी अच्छी मिलती है, और आपका फ़्लाइट भी जल्दी हो जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं अगर आप मुंबई से अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं। क्योंकि आपके साथ फ्रॉड होने का कोई चांस नहीं रहता है, ना आपका आपका वैकेंसी में कोई एजेंट रहता है, डायरेक्ट आप ही से आप इंटरव्यू देते हैं, आपकी जल्दी इंटरव्यू भी हो जाता है, और आपका जल्दी फ्लाइट भी हो जाता है, आपका सर्विस चार्ज भी कम लगता है। तो ये सारे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट्स ये भी होता है कि आपको डेली ना डेली किसी न किसी आप ही पे इंटरव्यू होता रहता है। तो आप जहाँ पे चाहें वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हैं। ये सब सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप मुंबई के छोड़ के, जैसे आप दिल्ली में भी आप इंटरव्यू देते हैं, तो आपको डेली डेली इंटरव्यू आपको वहाँ पे दिल्ली में नहीं मिलता है। आपको 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन इंतज़ार करना पड़ता है, तब आपको इंटरव्यू मिलता है। और आपको हो सकता है कि वहाँ पे सर्विस चार्ज भी ज़्यादा देना पड़ सकता है। वैसे ही सूरत, मुंबई में भी बहुत सारे एजेंटों के थ्रू इंटरव्यू होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। मुंबई के छोड़ के अगर आपके अलग अलग शहरों में इंटरव्यू देते हैं, वहीं पे अगर आप अपने लोकल एरिया में इंटरव्यू देते हैं, तो फिर मान के चलिए कि आप उस लोकल ऑफिस का सर्विस चार्ज भी ज़्यादा होता है। बहुत सारे एजेंट भी होते हैं, और क्या पता आपका फ़्लाइट होता है कि नहीं होता है, बहुत सारे आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आपको मुंबई से ही अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। मुंबई से अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका काम भी फास्ट होगा, फ़्लाइट भी जल्दी होगा, सर्विस चार्ज भी कम देना पड़ेगा, और आपको फ्री रिक्वायरमेंट में भी जा सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो कभी भी आपको मुंबई से ही आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको मुंबई में रहने की जगह नहीं है तो फिर आप बड़ौदा, सूरत जैसे शहरों में जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी डेली डेली इंटरव्यू होता रहता है। तो थोड़ा क्या होता है, वहाँ पे सर्विस चार्ज थोड़ा 2 से 4 हज़ार ज़्यादा लगता है। तो वहाँ से भी जाके आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको मुंबई से इंटरव्यू देना चाहिए। मुंबई में जगह नहीं तो फिर आपको बड़ौदा, सूरत जाके इंटरव्यू देना चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट रहता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवालों की जवाब देने की कोशिश करूँगा।